उत्तमम परम दयाल श्री ठाकुर और भगवान बुद्ध, उनके जो जन्मदिन और जो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से हम सभी जगत के लोग बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ये बुद्ध अनुयायी लोगों के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण जगत के लिए ये एक आनंद, हर्ष, उल्लास और जीवन को प्रकाश देने वाला, दिशा देने वाला, मनन, चिंतन और का विषय है। और ये दिन हम सबको आनंद देती हैं। ये दिन हम सबको एक नई राह, नई दिशा और जीने का कला हम लोगों को भगवान बुद्ध के माध्यम से भी मिलती हैं। और ये जो जैसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाने जाते हैं, और ये भगवान बुद्ध का वैशाख महीने में पूर्णिमा के दिन उनका जन्म का दिन भी है। और उनका जो बोध प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो भी पूर्णिमासी के दिन ही हुआ था। और ठीक एक ही समय उनका जो महानिर्वाण हुआ था, वो महानिर्वाण भी इसी पूर्णिमासी के दिन हुआ था। इस तीनों को मिला करके ये जो बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध अनुयायी के साथ साथ संपूर्ण जगत के लिए ये दिन बहुत ही स्मरणीय दिन है। परम दयाल श्री ठाकुर जी से जब भगवान बुद्ध के बारे में पूछा गया और सीधी प्रश्न किया गया कि भगवान बुद्ध वो अनिश्वरवाद को मानते थे और अनात्मक जो आत्मा को नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, तो क्या भगवान बुद्ध नास्तिक हैं? परम दयाल श्री ठाकुर इस बारे में व्याख्या करते हुए ठाकुर जी ये कह रहे थे कि भगवान बुद्ध ऐसा नहीं कहा कि वो नहीं मानते थे, लेकिन उनका जो कहना था कि हम ईश्वर या भगवान को मान करके और ये अलग चीज है, हम उस कार्य को नहीं कर सकते हैं, वही कर सकते हैं, हमने उनको अपने से दूर नहीं बिठाना है। अर्थात हम अपने जीवन में करें और उस करने के बाद हमारे कार्य शक्ति के बल पर करने के बाद हम स्वयं को जानें। और केवल हम अगर बता दें कि ये आत्मा है, हम ये बता दें कि ये ईश्वर है, लेकिन हमने केवल सुन लिया, जान लिया कि ये आत्मा है, ये ईश्वर है, लेकिन उस आत्मा को हम केवल जाना है, किसी ने बोला है तो हमने जाना है, वास्तव में उस चीज का उपलब्धि हम में नहीं है। अगर आत्मबोध अगर हमें हो जाता, आत्मा को अगर हम जान जाते, तो हमारी आत्मबोध हो जाती, तब तो हम अज्ञान में नहीं रहते, हम प्रकाश में रहते। लेकिन गौतम बुद्ध जी, भगवान बुद्ध का ये कहना है कि आत्मा जो हम कहते हैं, तो वास्तव में आत्मा की केवल इस शब्दों को जान करके रखना ही जानना नहीं हुआ, इनकी वास्तविकता को हमें जानना पड़ेगा। ठाकुर जी यही बात कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने उस चीज को ये कहा कि आप इसको वास्तविकता से जानो और जानने के बाद आप इसको करके देखो और फिर पाओ। जो परम दयाल श्री ठाकुर जी ने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि पकड़ो और उसको पहले जानो और पकड़ो और करो और उसके बाद जो है आप बनो। जब हम करेंगे, जब हम पकड़ेंगे, करेंगे, तभी हम बनेंगे, तभी अपने आप हम फूटेंगे। तो ये जो बात है, जो कॉन्सेप्ट है, जो ठाकुर जी ने जिस बात को कही और भगवान बुद्ध ने जिस बात को कही, दोनों बात में एक सामंजस्य है। ठाकुर जी यही बात कहते हैं कि
वो जो भगवान बुद्ध की बात में कोई नकारात्मकता नहीं है, हमें उस बात को समझना पड़ेगा। हमें अच्छा लगता है, ठाकुर जी ने बोला ये बात हमें अच्छा लगता है। तो ये जो उनकी जो फिलोसॉफी है, जो भगवान बुद्ध की जो फिलोसॉफी है, राम कृष्ण बुद्ध जीसस, ये सब की जो फिलोसॉफी है ये हर जगह सिमिलर है, हर जगह इक्वल है। लेकिन ये चीज की सोचने का जो तरीका है, समझने का तरीका है, वो भिन्न हो सकता है, लेकिन इसमें सब सिमिलरिटी इसके अंदर विद्यमान है। जो भगवान बुद्ध के जो फिलोसॉफी है उसमें एक बात और ही ये है कि हमें किसी के बारे में एस्टिमेशन नहीं करना है, किसी के बारे में हमें ऑलरेडी प्रेडिक्शन नहीं करना है कि ये चोर हो सकता है। हम किसी के बारे में जो प्रेडिक्शन करते हैं कि ये चोर है, ये दुष्ट हैं, तो इस तरीके से जब हम प्रेडिक्शन करते हैं, वास्तव में अगर हम ऐसा वो नहीं है तो नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो हमें सामने वाले को इस तरीके से नकारात्मक दृष्टिभंगी से या सकारात्मक दृष्टिभंगी से हम उसको एस्टिमेशन या प्रेडिक्शन ना करके हम उसको प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करेंगे, जो उनका मूल थीम से है। जो ईश्वर है, तो ईश्वर की जो शक्ति है उस शक्ति को अपने अंदर पाओ। ये कोई अलग जगह, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, किसी पत्थर की मूर्ति में, वहां पे वो एनर्जी वो वहां पे है, वो अलग बात है ना है, वो कोई उसमें कोई चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन हम एक मनुष्य होकर के, हम एक प्राणी हैं, प्रभु हम में है और हम में है, इस चीज को हमें जानना है और जान करके हमें इसको मानना भी है। और जब हम जानेंगे नहीं तो मानेंगे कहां से? तो इसको जानने के लिए साधना की जरूरत है। जो महानिर्वाण की बात करते हैं कि ठाकुर जी ने भी इस महानिर्वाण की बात जो किए हैं, और महानिर्वाण की बात ठाकुर जी ने भी किए हैं कि चेतना के जो समुत्थान में है, समान रूप से जो चेतना का उत्थान होते हैं, उस समय हमारे अंदर क्या आते हैं? कैवल्य आते हैं। जो हमारे कैवल्य, जो हमारा जो तृष्णा आती है, वो तृष्णा केवल कैवल्य के लिए, केवल उस परम सत्ता की जानने के लिए ही इच्छा होती है उस समय, और कुछ भी नहीं होते हैं। वो कैवल्य को ही केवल हम उस एक के साथ समाई हो जाते हैं, और वो हम में, ये जीवात्मा में और आत्मा में कोई अंतर नहीं रहते हैं। जब एक साथ हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, और वही है कैवल्य, जिसको भगवान बुद्ध ने महानिर्वाण को निर्वाण कहा, और वही परम दयाल श्री ठाकुर जी ने कैवल्य कहा। कि जो हमारी जो साधना है, जो ठाकुर जी ने जो जिस बात को बोले हैं, धर्म मूर्त होता है आदर्श में, आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग, अनुराग लाती है वृत्ति नियंत्रण, और इसके लास्ट में जो हमारी धृति लाती है, धृति संगति शक्ति, और ये सब कुछ के बाद हमारे अंदर क्या आती है? वही जो धृति है वही हमारे में कैवल्य लाती है, कैवल्य तृष्णा एकांत निर्वाण। तो इस निर्वाण में हमें पहुंचाते हैं। केवल वही अकेला एक ही हो जाते हैं और एकाकार हो जाते हैं। उस समय ना तो जीवात्मा ना आत्मा, वो केवल एक परमात्मा, वो आत्मा में रूपांतरित हो जाते हैं, वो आत्मा में हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। और यही महानिर्वाण प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान बुद्ध ने सबकी आह्वान की कि किस तरीके से हम उस महानिर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो परम दयाल ठाकुर जी जिस तरीके से जो भावधारा से बताए हैं, और भगवान बुद्ध ने जिस भावधारा से बताए हैं, या रामकृष्ण बुद्ध जिसको भी हम देखें, इसको अगर हम सही से समझने की कोशिश करें तो सब सिमिलरिटी है, इसमें भिन्नता कहीं नहीं है। वो जब युग माफिक होकर के जब पुरुषोत्तम आते हैं, जिस समय जो जरूरत है, जिस प्रकार के, जिस बात को, जिस इशारा को हम ठीक ठीक समझ पाए, वही बात लेकर के आते हैं, वही हम लोगों को दिशा निर्देश देते हैं। वंदे